और राजधानी भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, सौरभ शर्मा का साम्राज्य यूपी तक फैला हुआ है। सौरभ शर्मा के साम्राज्य में चेतन गौर शामिल है। चेतन गौर यूपी के मत्स्य विभाग में ठेकेदार है। कई राज्यों में सौरभ का कारोबार फैला हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। पत्नी, साली, मां के नाम पर ठिकाने लगाई गई है सारी कमाई। जांच एजेंसियां सौरभ के परिवार से भी पूछताछ करेगी। सौरभ शर्मा समेत 5 लोगों को समन जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सौरभ शर्मा खुद ना फंसे, इसीलिए उसने परिवार के नाम प्रॉपर्टी ली है ताकि उसके नाम इस तरह की कोई जांच ना बैठाई जा सके। लेकिन अब लगातार जो छानबीन हो रही है उसमें एक एक करके पोल खुलती जा रही हैं। लगातार जो छानबीन हुई है वो तस्वीरें। आयुक्त भले ही अब तक ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जिस कार में से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे वो सौरभ शर्मा के हैं, लेकिन इस बात के सबूत तो लोक आयुक्त को मिल चुके हैं कि जो पैसा 10 करोड़ रुपए कार से मिले हैं और 52 किलो सोना मिला है वो सौरभ का ही है। क्योंकि अब तक ये तो स्पष्ट हो चुका है कि चेतन गौर की वो कार थी और चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त है। देखेंगे कि जब सौरभ शर्मा के घर पर लोक आयुक्त ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसी समय जो है चेतन गौर के दफ्तर में भी कार्रवाई की गई थी। और देखेंगे कि यहां पर कई सारे लेटर हेड पड़े हुए हैं। वो ये देखेंगे कि यहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद जो है यहां पर कई सारे दस्तावेज बिखरे हुए हैं और कई सारे जो बैग है यहां पर वो यहां पर बिखरे हुए हैं। और इन्हीं बैगों में जो है लोकायुक्त ने जो सौरभ शर्मा की काली कमाई थी उसको यहां पर इस बैग में रखा गया था। उसके बाद जो है इन बैगों को यही फेंक दिया गया। देखेंगे कि ये जो एक लेटर हेड है ये चेतन सिंह गौड़ और मत्स्य विभाग का जो ठेकेदार अपने आप को इसमें लिखा हुआ है। और देखेंगे कि राजघाट जलशय श्रेणी 1 और उत्तर प्रदेश, ये चेतन सिंह का जो है लेटर हेड है। यानी कि ये चेतन सिंह की आड़ में ठेकेदारी भी की जाती थी। फिलहाल सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी जल्दी की जा सकती है और सौरभ शर्मा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। सौरभ शर्मा की मां, पत्नी और साली से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जो है सौरभ शर्मा की मां और पत्नी, साली के नाम पर भी मिले हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे होंगे। फिलहाल कई तरह के सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले अनिल के पास चल लेते हैं। अनिल, एक एक करके लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अनिल से हम ये जानकारी लेंगे, लेकिन सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले जानकारी लेंगे। सत्यप्रकाश, अब सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन सामने आ रहा है, जरा विस्तार से बताइएगा कि किस तरह से कनेक्शन कहां पर जुड़ रहा है। देखिए, सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन इसलिए सामने निकल के आ रहा है क्योंकि ये सूत्रों से पता चल पाया है कि सौरभ शर्मा के भाई सचिन शर्मा, अब ये कजन ब्रदर है या सगे भाई है ये अभी सामने आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो है वो भाई बताया जा रहा है सचिन शर्मा। और सचिन शर्मा पहले किसी अन्य विभाग में, छत्तीसगढ़ में ही सरकारी विभाग में कार्यरत है। और अभी जो सूत्र बताते हैं, हालांकि कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि एसीबी ईओडब्ल्यू में वो कार्यरत है और अकाउंट ऑफिसर या सीनियर अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत है। ऐसी अभी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से ये बात सुर्खियों में आई है और जिस तरह से अब कार्रवाइयां, अलग अलग एजेंसियां कार्रवाइयां इस मामले में मध्य प्रदेश में, भोपाल में कर रही है और दूसरी जगहों पे कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकल के दूसरी जगहों पे तार जुड़े हुए पता चल पा रहे हैं। क्या ये तार छत्तीसगढ़ में भी जुड़ा हुआ है, रायपुर से भी जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में आने वाले वक्त में अगर जांच के दायरे में आता है तो आने वाले वक्त में सामने निकल के आ सकता है। दूसरी एक और बड़ी चीज ये है कि ये भी पता चल पाया है सूत्रों से कि जब से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है उसके बाद से सचिन शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी हाइड कर दिया है। तो इस सबका कहीं ना कहीं अगर हम तारतम्य जोड़कर देखें, कनेक्शन जोड़ के देखें, तो ये पता चल पा रहा है कि हो सकता है कि कुछ अन्य उत्तर प्रदेश सहित कुछ दूसरे राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ से भी कोई गहरा और जिस तरह का एक बड़ा काला कारोबार था उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं आने वाले वक्त में कहीं जुड़ ना पाए। निश्चित तौर पर शुक्रिया सत्य, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।